अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्लास 9 के लिए, जो कि बहुत आसान होने वाला है। और अगर आपने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने देखा हो उसमें और क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंस क्या है कि वहां पे आपके पास फैक्टर्स बने होते थे और आप देखते थे कि दोनों फैक्टर्स में, दोनों ब्रैकेट में कुछ ना कुछ कॉमन टर्म्स होती थी। लेकिन यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट खुद ब खुद बनाने हैं, बने बनाए आपको नहीं मिलेंगे बच्चों, याद रखिएगा। अब कैसे इसको अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, याद रखिएगा। अरेंज ऐसे करेंगे कि जब इनके कॉन्स्टेंट्स ऐड किए जाएं तो उनका सम बराबर हो, ऐसे। यानी कि 1 में जब मैं 4 प्लस करूँ तो क्या आता है 5, 2 में भी 3 प्लस करूँ तो क्या है 5, सेम एज इट इज। जैसे कि यहाँ पे सर 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, और 3 में 4 प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा 7। तो याद रखिएगा अरेंज ऐसे करेंगे कॉन्स्टेंट्स क्या हो सेम, ठीक है। जब कॉन्स्टेंट्स का सम किया जाए तो क्या आ जाए सेम। तो अब जैसे ही मैंने पार्ट नंबर 1 स्टार्ट किया तो मैं कैसे अरेंज करूंगा, मैं लिखूंगा x+1, ठीक है, x+1, और x+1 को किसके साथ अरेंज करूंगा, x+4 के साथ। सेम एज इट इज यहाँ पे भी x+2 किसके साथ अरेंज होगा, x+3 के साथ। और लास्ट में मेरे पास क्या आ रहा है भाई, लास्ट में आ रहा है मेरे पास -48, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। और ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते कैसे याद रखिएगा, अगर मैं इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसे करूंगा, जो फर्स्ट वाला है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे ब्रैकेट से, यानी कि किससे, x+4 से। सेम एज इट इज, जो +1 है ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरे ब्रैकेट से, यानी कि किससे, x+4 से। यही सेम प्रोसीजर में करूंगा सेकंड ब्रैकेट में, यानी कि किसमें, यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई होगा, बोलिए x+3 से, ठीक है। और जो +2 है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, वो भी मल्टीप्लाई होगा किससे, x+3 से। और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा -48। अब कीजिए भाई मल्टीप्लाई। अब जैसे ही उसने मल्टीप्लाई करने का सोचा तो सर बताएं क्या हो जाएगा, उसने कहा सर x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, x² आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x, और 1/4 क्या हो जाएगा 4। अब बताएं सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ रहा है भाई, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा x², फिर मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 3x, और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 2x। फिर जब मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 3 6, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा -48, ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बताएं सर यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया x², 4x में 1x प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 5x, फिर क्या आ गया भाई +4। यहाँ बताएं सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या आया, सर आ गया x², सर 2 में 3 प्लस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 5x, और क्या आया +6, लास्ट में मेरे पास क्या आ गया -48, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 जब आपको पेपर में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जब हम देखते थे तो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि सर दोनों ब्रैकेट्स हैं और उसमें कुछ ना कुछ सेम है। तो सेम क्या है भाई, इसके बाद हम सेम क्वेश्चन नंबर 1 पे फॉलो करेंगे, क्या है भाई, लेट कर लेंगे कि सर x² + 5x किसके बराबर होगा, बोलिए m के। अगर m के बराबर होगा तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर मेरे पास बनेगा m+4, ठीक है, और मेरे पास क्या बनेगा, बोलिए m+6, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा -48। अब अगेन दोनों मल्टीप्लाई, और जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए तो वही होगा सर प्रोसीजर, क्या, m को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, m+6 से, और सर +4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बोलिए m+6 से, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा -48। अब जब मैंने m को m से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा m²। अब जब मैं 6 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6m। सेम एज इट इज, जब मैं 4 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4m, और जब मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताएं 4 6 क्या बनेगा 24, लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा -48, ठीक है। अब इसको आप ऐड कीजिए, उसने कहा सर मेरे पास आया m² प्लस क्या होगा, +6 में मैं 4 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 10, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 6 की साइन क्या है प्लस। अब यहाँ बताइए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 48 में से 24 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 24, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 48 की साइन क्या भी माइनस। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, अगेन अब फैक्टराइज करेंगे, चेक करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है नहीं हो रही, और हो रही है तो कैसे हो रही है भाई। चले सर हम करेंगे क्या, मिडिल टर्म ब्रेक चेक करते हैं भाई।
उन्होंने कहा भाई रफ वर्क में गए, मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करते हैं, 24 बनता क्या बनेगा 24, और इसके फाइंड करेंगे फैक्टर्स। ठीक है भाई। अब उसने कहा सर मैं 24 से क्या फाइंड करूंगा फैक्टर, तो चलें स्टार्ट करते हैं। 2 1 सा मेरे पास आ गया 2, 2 2 सा आ गया 4, फिर बताइए क्या आया 2 6 से मेरे पास क्या आ जाएगा 12, फिर बताइए क्या आया 2 3 से क्या आ जाएगा भाई 6, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 3 1 सा 3। ठीक है। अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए। उन्होंने कहा सर माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 6, सॉरी माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 10। तो चेक करें क्या आ रहा है सर। उसने कहा सर बिल्कुल आ रहा है, अगर आप नोटिस कीजिए तो सर देखें 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, और 12 1 सा क्या हो गया 12। ठीक है। और उसी 12 में से मैं अगर ये वाला 2 माइनस करवा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आ जाएगा 10। ठीक है। तो चलिए आई मेंशन करते हैं। उसने कहा सर जैसे ही आप मेंशन करेंगे क्या लिखेंगे m स्क्वायर प्लस, तो 10 की जगह मैं क्या लिखूंगा बताइए, 10 की जगह मैं लिखूंगा 12 माइनस 2। ठीक है। साथ में मेरे पास क्या जाएगा बताइए। उसने कहा साथ में मेरे पास आएगा m, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 24। ठीक है भाई। अब उसने कहा सर m स्क्वायर तो आ गया एज इट इज, सर साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस 12, और 12 के साथ कौन आएगा m, फिर आगे बताइए प्लस माइनस माइनस 2 के साथ कौन आएगा m, और लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा माइनस का 24। देख के बताएं दोनों में कॉमन क्या। उसने कहा सर m कॉमन है, अगर m स्क्वायर में से m बाहर गया तो क्या बचेगा m, 12 m में से अगर m बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 12। सर आगे बताएं माइनस तो एज इट इज आ गया, मुझे बताएं 2 और 24 में कॉमन टेबल किसका है 2 का, तो सर अगर 2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा m, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 1 सा 2, 2 2 सा क्या हो जाएगा 4। तो बताएं सर जी क्या होगा। उन्होंने कहा सर जी m प्लस 12, ये दोनों कॉमन है, तो अगर ये कॉमन है तो बच्चों बताएं पहले में क्या बचा। उसने कहा सर पहले में बचा m और दूसरे में क्या बचा m माइनस 2। यहाँ पर आने के बाद मेरे बच्चे को याद आ गया सर मैं तो उधार लेकर आया था। सर मैंने क्या लिया था उधार, क्या उधार लिया था सर याद कीजिए। m की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो यानी कि जहाँ जहाँ m है वहाँ क्या रखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 12, सर बिल्कुल एज इट इज सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है। देखिए मेरे पास m की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो जहाँ m था वहाँ पे क्या लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब चेक करूंगा कि सर ये फर्दर आपके पास फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है नहीं हो रही, तो क्या करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे। सर कॉर्नर टू कॉर्नर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे 12 के फैक्टर्स बने हुए तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसने कहा सर साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 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 करने के बाद आना चाहिए 5। तो चेक करें 12 के कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको 2 को प्लस करें तो 5 बने। उसने कहा सर ये मेरे पास ये 4 फैक्टर्स हैं, अगर मैं इन चारों को ऐड करूं किसी भी सूरत में 2 बना के तो 5 नहीं बनेगा। सर क्यों, 3 1 सा 3, 2 2 सा 4, 3 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 7, तो इसका मतलब 5 नहीं बन रहा। ठीक है। सेम एज इट इज़ मेरे पास आ गया सर यहाँ पे दूसरे में, क्योंकि देखिए सर अगर 5 नहीं बन रहा इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। ठीक है। चले अब मैं मूव कहाँ करूँगा इसके सेकंड ब्रैकेट पे, और चेक करेंगे कि सर सेकंड ब्रैकेट में आपकी फैक्टराइजेशन हो रही है नहीं हो रही। तो कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करें, 2 1 सा 2। चलें सर चेक करते हैं 2 1 सा 2। तो उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा सिर्फ कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ गया 2 1 सा 2। अब चेक करें सर साइन माइनस प्लस माइनस, माइनस करने के बाद क्या 5 बनेगा, सर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। सर माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, 5 को ही आएगा, और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब इसकी भी फैक्टराइजेशन आपके पास नहीं हो रही, और अगर दोनों की फैक्टराइजेशन अब फर्दर नहीं हो रही इसका मतलब यही आपके पास प्रॉपरली क्या होगा आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपरली समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 2 है क्या। उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा, और ऐसा अरेंज करेंगे कि इनके कॉन्स्टेंट्स क्या हों, कॉन्स्टेंट्स का सम हो इक्वल। यानी कि मैंने कैसे अरेंज किया, मैंने लिखा बच्चों आपके पास क्या x + 2। ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे x + 5 से। ठीक है। सेम एज इट इज़ मेरे पास दूसरा ब्रैकेट क्या है, मेरे पास x + 3, और मेरे पास क्या आ गया x + 4। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा मेरे पास माइनस का 24। अगर आप नोटिस कीजिए तो इनका सम क्या होगा इक्वल। सर 2 और 5 प्लस करूँगा 7 आएगा, 3 और 4 प्लस करूँगा तो अगेन क्या आएगा 7। अब क्या करना है, अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में करवाना है मल्टीप्लाई। तो बताएं कैसे मल्टीप्लाई होगा, जो फर्स्ट होगा x किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से,
यानी कि किससे, x+5 से। सर 2 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से, यानी कि किससे, x+5 से। सर यहाँ बताइए सर, यहाँ पे x किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से, यानी कि किससे, x+4 से। और +3 किससे मल्टीप्लाई होगा, उसने कहा सर सेकंड ब्रैकेट से, यानी कि x+4 से। लास्ट में क्या आ गया मेरे पास, लास्ट में आ गया -24। सर अब बताएं क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास बनेगा x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा x², और जब मैं x को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 5x। सेम एज इट इज जब मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2x, और 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 2 5 10। सेम एज इट इज सर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3x, और 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 सा मेरे पास क्या आ जाएगा 12, 3 4 सा क्या आ जाएगा 12। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा -24। अब बताएं मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर मेरे पास बना, बताइए, x² प्लस प्लस क्या बनेगा, +7 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा, सॉरी 5 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 + 10। आगे बताइए, उन्होंने कहा सर सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज आपका यहाँ पर आएगा x² प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, 4 में 3 प्लस करूंगा आएगा 7, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 4, 4 की साइन क्या है प्लस, फिर क्या है मेरे पास +12, और लास्ट में मेरे पास क्या जाएगा -24। यहाँ पर आने के बाद हमारे बच्चे को एक चीज़ नज़र आ गई, सर क्या नज़र आया, उसने कहा सर दोनों ब्रैकेट में आपके पास जो x² + 7x है वो क्या है, सेम। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि सर वो किसके बराबर है, m के। सर याद रखिएगा अलग अलग टीचर अलग अलग अल्फ़ाबेट लेट करेंगे, मेरा नाम किससे आता है, m से, तो मैंने क्या लेट कर लिया m, यानी कि मेरे पास अब क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा बच्चों m + 10, और सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या बन जाएगा, बोलिए m + 12, और लास्ट में मेरे पास क्या है, लास्ट में मेरे पास जाएगा 24। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें भाई स्टार्ट कीजिए। अब उसने कहा सर अब अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे, जो m होगा सर वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से। तो सर जो 10 होगा वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास क्या गया, -24। अब कीजिए मल्टीप्लाई, जब m को m से मल्टीप्लाई करेंगे सर क्या आ जाएगा m², जब 12 को मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12m। सर 10 को जब मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10m। सर प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 12 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 120। लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा -24। अब बताएं सर क्या आया, उसने कहा सर आया m², प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 12 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 22। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है 12, 12 की साइन क्या हो गई प्लस, प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस। अब जैसे ही माइनस करेंगे 120 में से 24 तो मेरे पास बचेगा 96। बड़ा नंबर कौन है 120, 120 की साइन क्या है प्लस। अब आप करेंगे फैक्टराइज, चेक करेंगे सर ये फैक्टराइज हो भी रहा है आपसे, नहीं हो रहा, तो सर कैसे होगा, कैसे चेक करेंगे, आप एक काम करेंगे कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है सर, क्या करेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर करेंगे मल्टीप्लाई। तो मेरे पास कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करने में 96 वन सा क्या बन जाएगा 96, और गेम खेलें किसके साथ, 96 के साथ। तो बताएं मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर जैसे ही 96 के साथ गेम खेलेंगे तो बताएं क्या बना, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी दिया, 2 8 ज़ा 16। फिर बताइए, उसने कहा सर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास अब क्या करना है, मुझे प्लस करके दो नंबर ऐसे लाने हैं जिनको प्लस करके क्या आ जाए 22। तो चेक करें क्या ऐसा हो रहा है, सर बिल्कुल हो रहा है, आप नोटिस कीजिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यानी कि 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो अगर 16 में मैं 6 प्लस करूंगा तो बताएं मेरे पास क्या बनेगा, उसने कहा सर बनेगा 22। क्या बनेगा 22। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा भाई क्या, m² प्लस 22 की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई 16 + 6। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा फिर मेरे पास आएगा सर m, और m के बाद में क्या लिखूंगा, लास्ट में लिख दूंगा +96। ठीक है भाई, अब बताइए, उसने कहा सर m² तो आ गया बिल्कुल एज इट इज, सर प्लस साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 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 16, और साथ में कौन आएगा इसके m।
सर प्लस प्लस क्या बना, प्लस 6 के साथ कौन आ जाएगा, अगेन m आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 96। ठीक है, उसने कहा जी सर। अब क्या करेंगे देख के बताएं दोनों में कॉमन कौन है। उसने कहा सर m कॉमन है, तो m स्क्वायर में से जब मैं m कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा m प्लस 16। और सर यहाँ पे जब मैं m इन दोनों में से देखें कॉमन क्या, उसने कहा सर 6 का टेबल कॉमन है, तो क्या बचेगा, उसने कहा 6 बाहर जाएगा तो बचेगा m। सर 6 1 जा 6, 3 यहाँ पे दे दिए तो सर क्या बना 36। 6 का टेबल कितना पढ़ूँ, 36 आ जाए, 6 6 जा 36, यानी कि सर मेरे पास क्या आया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया m प्लस 16। ये तो दोनों में कॉमन है ना भाई, तो बचा क्या, पहले ब्रैकेट में बचा m और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया भाई 6। यहाँ पे आने के बाद हमारा बच्चा खुश होने लगा कि आंसर आ गया, लेकिन आंसर नहीं आया। बच्चों आप उधार लेकर आए थे, आपने उधार क्या लिया था कि सर m किसके बराबर है बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x के। तो अब क्या करेंगे, उधार को वापस करने का टाइम आ गया कि सर m की जगह मैं क्या रखूंगा बताइए, m की जगह मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, साथ में क्या आ जाएगा प्लस का 16। ठीक है, फिर बताइए उसने कहा सर m की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस 6। अब मैं चेक करूंगा कि सर देखें इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। देखें सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही मैं कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 16 1 जा 16। ऐसा ही है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 16 1 जा 16। तो चलें सर जी अब आ जाइए आगे। अब 16 के फाइंड कीजिए फैक्टर्स। 16 के क्या फाइंड करेंगे सर, फैक्टर चेक करेंगे कि बीच वाला आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा। चलें भाई 2 8 जा 16, आगे बोलिए 2 4 जा 8, फिर हमारे पास क्या आया 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। प्लस करने के बाद देखें सर साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस प्लस, प्लस करने के बाद आना चाहिए 7। तो देखें सर क्या इनमें से दो बंदों को, मतलब अगर मैं इनके फैक्टर्स बनाऊं, ठीक है दो फैक्टर्स बना लूं, दो पेयर बना लूं, तो क्या प्लस करने पे 7 आएगा। उसने कहा सर नहीं आएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, तो 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8 तो आएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा। सेम एज इट इज जब मैं यहाँ पर आया, उसने कहा सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6। देखें 6 के तो फैक्टर हमने यहाँ फाइंड करे हुए। सर प्लस करने पर क्या आना चाहिए 7। अच्छा प्लस कैसे पता लगा सर, साइन में मल्टीप्लाई करें इनकी, प्लस प्लस प्लस, प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए 7। चेक करें सर, अगर आप यहाँ चेक करें सर 2 3 जा 6, 6 में मैं अगर 1 प्लस करूँ तो क्या आ जाएगा 7। ऐसा ही है ना, 6 में अगर मैं 1 प्लस करूँ तो क्या आ जाएगा 7, यानी कि 6 में आपके पास फैक्टराइज हो रहा है। अगर ये वाला आपके पास सेकंड ब्रैकेट फैक्टराइज हो रहा है तो पहले को तो एज इट इज कॉपी कर दीजिए। पहला मेरे पास क्या बच्चा, उन्होंने कहा सर पहला मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है प्लस 16। अच्छा सेकंड ब्रैकेट में अगर आपकी फैक्टराइजेशन हो रही तो कोई मसले वाली बात नहीं, कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा 7 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 7 की जगह मैं लिख दूंगा भाई 6 प्लस 1। ठीक है, साथ में मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा साथ में मेरे पास आ जाएगा सर x और लास्ट में आ जाएगा प्लस 6। तो पहला ब्रैकेट तो हो गया मासूम। सर क्या कहलाएगा, ये मासूम कहलाएगा भाई, क्योंकि कुछ नहीं कर रहा ना, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो हमने कहा सर पहला ब्रैकेट कौन है, मासूम है भाई। तो चलें भाई सर आगे बताएं क्या बना। उसने कहा सर बना एक्स स्क्वायर, जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूंगा x से तो क्या बनेगा 6x, और जब साइन मल्टीप्लाई होगी सर तो बनेगा प्लस प्लस प्लस, फिर अगेन सर प्लस प्लस क्या बनेगा प्लस, और जब मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा x 1 जा x, लास्ट में क्या देगा प्लस 6। चलें सर पहला ब्रैकेट आ गया एज इट इज, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर, साथ में आ गया प्लस 7x प्लस 16। ठीक है सर आगे बताएं आगे क्या सीन है। उसने कहा सर जी दोनों में कॉमन कौन है, x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में से अगर मैं x बाहर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा x, ठीक है, और यहां से जब x जाएगा तो क्या बचेगा 6। अब बताएं 6 और x कुछ कॉमन है, उसने कहा नहीं। तो सर अगर कॉमन नहीं तो मैं कॉमन ले लूंगा 1, क्योंकि 1 का टेबल तो सब में कॉमन होगा, 1x जा x 1 6 जा 6। ठीक है सर जी, अब मेरे पास पहला ब्रैकेट क्या था, मेरा पहला ब्रैकेट था एक्स स्क्वायर प्लस 7x, आगे क्या है भाई प्लस 16, और उसने कहा सर यहाँ पे कॉमन कौन है, यहाँ पे कॉमन है x प्लस 6। तो बताइए पहले में क्या बचा, उसने कहा सर x, और दूसरे में क्या बचा भाई 1। तो यही मेरा प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 घोल के पिला सकूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 3 है क्या, अरेंज करेंगे इसको। देखें अरेंज कैसे करेंगे, -1 -4 बनेगा -5, और -2 -2 3 भी क्या बनेगा -5। यानी कि सर मैं कैसे अरेंज करूंगा, मैं लिखूंगा x -1 x -5,
और सर सेकंड में क्या लिखेंगे x माइनस 2, साथ में क्या आएगा भाई मेरे पास आएगा x माइनस 3, और लास्ट में क्या जाएगा, लास्ट में मेरे पास जाएगा माइनस का 99। ठीक है, तो चलिए सर अब मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 1, तो क्या होगा, उसने कहा सर दोनों ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होंगे। सर जो x है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकंड ब्रैकेट से। बिल्कुल ऐसी -1 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से। सर बताएं दोनों कैसे मल्टीप्लाई होंगे, जो x है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से, और जो -2 है वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से। और लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, लास्ट में आ गया माइनस का 99। चलें सर जल्दी से बताएं क्या होगा। उन्होंने कहा सर जी x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा x², 4 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 4x, -1 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा -x, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, जब मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 आ जाएगा 4। चलें भाई, उसने कहा सर अब आगे क्या होगा, x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा x², जब -3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 3x, सेम एज इट इज -2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा माइनस का 2x, और जब माइनस माइनस से मिलेगा तो होगा प्लस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 6, लास्ट में क्या जाएगा, लास्ट में आ जाएगा माइनस का 99। अब बताएं यहाँ पे आने के बाद क्या उसने कहा, सर यहाँ पे आने के बाद आएगा x², ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा 5x, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है 4 की साइन हो गई माइनस। चलें भाई +4, फिर यहाँ बताइए क्या हुआ, उन्होंने कहा सर x² माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 में 2 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 3 की साइन क्या हो गई माइनस। फिर बताएं क्या आया +6, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 99। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि सर दोनों ब्रैकेट में जो आपके पास x² माइनस 5x है ये क्या है, कॉमन है, तो मैं लेट कर लूँगा कि सर x² माइनस 5x बेसिकली किसके बराबर है, बोलिए m के, किसके बराबर है, m के। तो अगर ये m के बराबर है तो बताएं कंडीशन क्या बनी, कंडीशन ये बनी कि सर क्या बन गया m + 4, ठीक है, और क्या है m + 6, ठीक है, लास्ट में मेरे पास क्या आ गया माइनस का 99। चलें सर दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे होंगे, उसने कहा सर जो m है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, सेकंड ब्रैकेट से, यानी कि किससे, m + 6 से, और जो +4 है सर ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट से, यानी कि किससे, m + 6 से। लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा मेरे पास माइनस का 99। अब मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। उसने कहा सर m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m², फिर जब m को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6m, सेम एज इट इज जब मैं 4 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4m, और प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, जब मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 24, फिर लास्ट में क्या गया माइनस का 99। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आने के बाद उसने क्या किया, उसने कहा सर मेरे पास आया m² प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 6 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 10m, दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 6, और 6 की साइन क्या हो गई प्लस। अब यहाँ बताएं प्लस माइनस क्या होगा, उसने कहा सर प्लस माइनस में करूँगा माइनस, ठीक है, 99 में से जैसे ही मैंने 24 माइनस किया तो मेरे पास आ जाएगा 75, और देख के बताएं दोनों में से बड़ा नंबर है कौन, उसने कहा सर 99, तो 99 की साइन क्या हो गई माइनस, ठीक है, 99 की साइन क्या हो गई, उन्होंने कहा सॉरी 75 की साइन क्या हो गई माइनस। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे क्या, फैक्टराइज करेंगे, चेक करेंगे कि सर फैक्टराइजेशन आपसे हो रही है नहीं हो रही, तो चेक करिए भाई क्या होगा। उसने कहा सर जी कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कीजिए, 75 1 जा 75, ठीक है। अब गेम खेलें 75 के साथ कि सर आपके पास क्या हो रहा है, उसने कहा सर 75 के साथ जैसे ही मैं गेम खेलूंगा तो मैं फैक्टर्स बनाऊंगा किसके, 75 के। सर किससे बनाएंगे, 3 से। सर 3 2 जा हो गया 6, 1 कैरी दिया, 3 5 जा क्या हो गया 15, फिर मैंने 5 से बनाया तो सर क्या बना बताइए, उन्होंने कहा सर बना 5 5 जा 25, लास्ट में क्या हो गया 5 1 जा 5, ठीक है। अब सर साइन मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 10, तो चेक करें आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है सर। कैसे आ रहा है, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो अगर मैं 15 में से 5 माइनस कर दूं तो बताएं मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10, तो बताएं क्या बना, उसने कहा सर मैं लिखूंगा m² प्लस 10 की जगह बताएं मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सर 15 - 5, 15 - 5, ठीक है, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा मेरे पास m, लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे माइनस का 75। चलें सर अब क्या बना, अब उन्होंने कहा सर बना m², सर साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस,
ठीक है, 15 को मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 15m, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, 5 को जब मैं m से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 5m, लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 75। ठीक है, अब देख के बताएं यहाँ पे आपके पास कॉमन है क्या, उसने कहा सर कॉमन मेरे पास है m, अगर m स्क्वायर में से मैं m बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा m। अब आगे बताइए 15m में से अगर m बाहर गया तो क्या बचेगा, बोलिए 15, माइनस साइन मेरे पास बिल्कुल एज इट इज आ गई। 5 और 75 में कॉमन टेबल किसका होगा, 5 का, तो अगर 5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा m, साइन मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर सर माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अच्छा याद रखिए कि अगर कॉमन साइन निकालते हुए माइनस साइन बाहर आएगी ना तो दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस, माइनस की जगह पे क्या आएगा प्लस। अब कीजिए 5 1 5, 2 मैंने यहाँ दे दिए, सर बताएं 5 का टेबल कितना पढ़ूँ, 25 आ जाए, 5 5 25, ऐसे ही देख के बताएं सर मेरे पास कॉमन ब्रैकेट क्या आया, उसने कहा सर कॉमन आ गया मेरे पास, बताइए m प्लस 15। ठीक है, और सर मेरे पास फर्स्ट में क्या बचा m और सेकंड में क्या बचा माइनस का 5। अब जैसे ही हमारा बच्चा यहाँ पे आंसर लिखने लगा तो उसको याद आ गया कि सर मैं उधार लेकर आया था, आपने उधार लिया था ना बच्चों, क्या लिया था कि सर m किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के, तो लिख दीजिए m की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर क्या आ गया भाई प्लस 15। अच्छा सेकंड ब्रैकेट में बताइए क्या होगा, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब चेक कीजिए कि सर यहाँ फैक्टराइजेशन हो रही नहीं हो रही, तो मैं चलें करवाता हूँ, चेक करें। कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 1 15, खेलें वे 15 के साथ। सर जैसे ही मैंने खेलना स्टार्ट किया 15 के साथ तो क्या हो जाएगा 3 5 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 5। अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस प्लस प्लस, प्लस करने के बाद आना चाहिए 5, उसने कहा सर जैसे ही प्लस करूँगा तो 5 तो नहीं आएगा, 8 आ जाएगा या 9 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, तो इसका मतलब पहले वाले की फैक्टराइजेशन क्या हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही, इसका मतलब फोकस करेंगे सेकंड वाले पे। अब उन्होंने कहा सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5, चलिए यहाँ पर आ गया 5 1 5 पे। ठीक है सर साइन मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस करने के बाद कहना चाहिए 5, उसने कहा सर अगर मैं इन दोनों को माइनस करवाता हूँ तो 5 में से 1 माइनस करने पे क्या आएगा 4, लेकिन मुझे तो 5 चाहिए था, इसका मतलब सेकंड वाले की भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, और अगर नहीं हो रही इसका मतलब ये कि यही मेरे पास प्रॉपरली क्या हो जाएगा आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपरली समझ आ रहा होगा। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और पार्ट करेंगे ताकि हमें प्रॉपरली समझ आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट अब स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 6। अच्छा पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा, हमने पार्ट नंबर 1 करवाया, आपको 2 करवाया, 3 करवाया, ठीक है, उसके बाद करवाना है पार्ट नंबर 6। तो आपका होमवर्क क्या है, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 बच्चों आपका क्या है होमवर्क, ठीक है, होमवर्क लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि पार्ट नंबर 4 और 5 जो आपसे है वो ईजिली हो गया और या नहीं हुआ, ठीक है, तो ये मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है। चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। देखें पार्ट नंबर 6 में है क्या। अच्छा पार्ट नंबर 6 को मैं अरेंज कैसे करूंगा, अरेंज ऐसे करूंगा कि कॉन्स्टेंट्स का सम क्या आ जाए इक्वल, यानी कि सर x - 2 के साथ क्या अरेंज करूंगा x - 5 को, ठीक है, और मुझे आगे बताइए आगे x - 3 के साथ कौन अरेंज होगा x - 4, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा -255। चलें भाई अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे होता है, उसने कहा सर ब्रैकेट मल्टीप्लाई होने के लिए x मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकंड ब्रैकेट से, और -2 भी किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से, यानी कि किससे x - 5 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सर x किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से यानी कि x - 4 से, और -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड ब्रैकेट से यानी कि किससे x - 4 से, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा -255, ठीक है। सर अब जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो बताएं x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा x², जब मैं -5 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा -5x, सेम एज इट इज जब -2 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा -2x, और जब मैं -2 को -5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 5 क्या आ जाएगा 10। तो सर सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या आएगा बताइए, x को मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा x², जब मैं x को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा -4x, -3 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा आएगा -3x, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 4 क्या आ जाएगा भाई 12, लास्ट में मेरे पास क्या आया -255, ठीक है सर। अब बताएं मेरे पास पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा, उसने कहा सर मेरे पास गया x² माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
5 में 2 प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा 7। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 5, 5 की साइन हो गई माइनस। चलें सर आगे बताएं। उसने कहा सर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 4, और 4 की साइन क्या हो गई माइनस। चलिए सर जी आगे बताएं। आगे मेरे पास क्या है, उसने कहा सर माइनस का 255, माइनस का 255। अब जैसे ही मेरे बच्चा यहाँ पर पहुँचा उसको एक चीज़ नज़र आ गई। उसने कहा सर अगर देखें दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 7x बेसिकली इक्वल है, और हम किसके बराबर ले लेंगे इसको, m के। किसके बराबर लेंगे, m के। तो जैसे ही हम m के बराबर लेंगे तो बताएं मेरे पास बनेगा क्या। उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा m प्लस 10, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा m प्लस 12, ठीक है भाई। लास्ट में मेरे पास क्या है माइनस का 255। चलें सर अब बताएं। उसने कहा सर दो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई होंगे, m को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, सेकंड ब्रैकेट से यानी कि m प्लस 12 से। सेम एज इट इज 10 को भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, सेकंड ब्रैकेट से यानी कि किससे, m प्लस 12 से। लास्ट में मेरे पास क्या है, लास्ट में मेरे पास आ गया माइनस का 255। चलें सर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे m को m से तो मेरे पास आ जाएगा m स्क्वायर, 12 को m से करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 12m। अब 10 को जैसे ही मैं m से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10m, और 12 को जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 120, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 255। ठीक है भाई बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास आ गया भाई m प्लस प्लस क्या होगा प्लस, तो 12 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 22, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर है 12, 12 की साइन क्या है भाई प्लस। अब यहाँ बताइए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 225 में से 255 में से 120 माइनस कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 135, ठीक है। और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 255, तो उसकी साइन क्या आ गई माइनस। अब कुछ नहीं करेंगे, सारा प्रोसीजर सेम है सर। क्या करेंगे अब आप करेंगे क्या, मिडिल टर्म ब्रेक, फैक्टराइज करेंगे, चेक करेंगे कि फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो चलिए सर चेक करते हैं। सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कीजिए। 135 को जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा कॉर्नर टू कॉर्नर तो क्या आ जाएगा 135 वन जा 135। खेलें सर अब इसके साथ। जैसे ही खेल स्टार्ट करेंगे तो सर हमारे पास आ गया 135। चलें सर क्या हो गया 3 से लेंगे, 3 4 जा 12, 1 इधर दिया आपने, 3 5 जा हो गया 15। फिर दोबारा 3 से लीजिए, बताएं क्या आएगा। उसने कहा सर 3 1 जा 3, 1 इधर दिया, 3 5 जा क्या हो गया 15। फिर बताइए सर फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा 3 5 जा 15, और लास्ट में क्या आ जाएगा भाई, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 5 1 जा 5, ठीक है। अब साइन मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 22। सर क्या आना चाहिए 22। तो देखें सर जी यहाँ पे कुछ ऐसा है कि 22 ला रहा है, सर बिल्कुल ला रहा है। अगर आप देखें तो 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या है 27, और 27 आगे बताइए 5 1 जा 5। तो 27 में से अगर मैं 5 माइनस करवा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। सर बिल्कुल 22 आ जाएगा। अब जैसे 22 आया तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा m स्क्वायर प्लस, सर 22 की जगह मैं क्या लिखूंगा बताइए, 22 की जगह मैं लिखूंगा बच्चों 27 माइनस 5। लास्ट में क्या आ जाएगा, उसने कहा फिर मेरे पास आ जाएगा m, और बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे 135, ठीक है भाई। चलें सर क्या आया, उसने कहा सर आ गया m स्क्वायर प्लस 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 27 को जैसे ही मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 27m। आगे बताएं प्लस माइनस, माइनस 5 को जब मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 5m। लास्ट में क्या आएगा माइनस का 135। चलें सर अब देख के बताएं दोनों में कॉमन क्या है। उसने कहा सर कॉमन लूंगा मैं m। जैसे ही मैंने m कॉमन लिया तो m स्क्वायर में से क्या बचेगा m, और सर यहाँ क्या बचेगा 27। माइनस साइन एज इट इज आ गई। 5 और 135 में कॉमन टेबल किसका होगा 5 का। तो सर अगर -5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा m। साइन मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। 5 का टेबल इतना पड़े हैं 13 है, 5 2 जा 10। सर कितने दे दिए मैंने, यहाँ पे दे दिए 3। तो सर 3 दिया तो क्या बन गया 35, 5 7 जा 35। उसके बाद सर चेक कीजिए आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि मैं कॉमन किसको लूँगा m प्लस 27 को। और सर मेरे पास क्या बचेगा, फर्स्ट में बचेगा m, सेकंड में बचेगा माइनस का 5। जैसे ही मैं यहाँ पर आया सर मुझे याद आ गया सर मैं उधार लेकर आया था। सर मैंने उधार लिया था ना, किससे उधार लिया था सर, उधार लिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 7m किसके बराबर है, 7x बराबर है किसके m के। तो m की जगह मैं क्या लिख दूंगा, m की जगह लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या देगा 27। यहाँ भी क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x, लास्ट में क्या देगा माइनस का 5, ठीक है।
अब आप करें इसकी फैक्टराइजेशन। सर फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे आप, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पे होगा कि सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करें, 27 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो 27 बंदा क्या आ जाएगा भाई 27। खेलें सर इसके साथ, कैसे खेलेंगे सर, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट में क्या बोल दूंगा 3 1 ज़ा 3। अब देखें सर साइन प्लस प्लस प्लस, यानी कि प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए 7। तो सर याद रखिएगा यहाँ पे मैं पेयर बना भी लूँगा तो किसी भी 2 नंबर का जब पेयर बनेगा तो उसके पास आपके पास 7 नहीं आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 में अगर 3 1 ज़ा 3 को ऐड भी कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 12, 7 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो फर्स्ट वाला है उसकी मिनट टर्म ब्रेक नहीं हो रही। अब मैं सेकंड पे आऊँगा तो सेकंड में मेरे पास क्या है भाई, सेकंड में मेरे पास जैसे ही आया मैं यहाँ पे तो मैंने कहा सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई कीजिए, और कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आएगा भाई बोलिए। उन्होंने कहा सर कॉर्नर टू कॉर्नर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा 5, तो 5 1 ज़ा क्या आ जाएगा भाई 5। तो सर यहाँ भी माइनस करने के बाद 7 नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं 5 और 7 को 1 को माइनस भी करवा दूँ तो माइनस करवाने के बाद सर 4 आएगा, 7 नहीं आएगा। और अगर 7 नहीं आएगा इसका मतलब बच्चों यही मेरा प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉपरली समझ आ गया होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, और किन टॉपिक्स पर भी आप वीडियो देखना चाहते हैं।